Good morning everyone and welcome back. This is Dhirendra Kumar. Just you are watching English by DS. और बेहद खुशी की बात है कि आज डे 3 है और मैं आप लोगों के लिए तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। भाई पिछले 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट मीन्स एक सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स थे मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा था, और जिसमें मैंने आपको बताया सेंटेंस में सब्जेक्ट्स क्या होता है, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि प्रेडिकेट्स के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट्स में क्या क्या होते हैं। प्रेडिकेट्स में हम लोगों ने जाना कि एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। कल हम लोगों ने ये जाना कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने वहाँ पे बताया आपको कि वर्ब जनरली 2 टाइप से यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में, जिसका नाम है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और आज मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। Today I'm going to discuss about object. Today I'm going to discuss about object. और भाई साहब कल मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जनरली मैंने आपको ये भी बताया था जिस तरह से जनरल में यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसी बातों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ, उसके बाद मैं अपने कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। ओके ओके, देखिए ये था सेंटेंस और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि सेंटेंस को फ्रेम करना हो तो कुछ यूं होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। भाई साहब हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना, वर्ब के बारे में जाना, ऑब्जेक्ट के बारे में जाना कि वर्ब भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं और सब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको बतलाने वाला हूं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ये आखिर हेल्पफुल क्यों होने वाला है, गौर से देखिएगा इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छी चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कल का टॉपिक में भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था इसके बारे में कि आज मैं आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स, जी हाँ कॉम्प्लीमेंट्स का वीडियो बनाऊंगा। और उस कॉम्प्लीमेंट्स के वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स मैं उसको डील करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट। और हाँ एक बात और कि भाई हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियोज देखते हो, और भाई थोड़ा हो सके मेरे दोस्त फिर प्यारे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, क्या चाहता है, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, भलाई हो जाएगी बच्चों की। और वैसे भी मैं एक बात बता दूं आपके साथ, दिल वाली गलना है, दिल दिया गलना जिसको कहें, कि मेरे को ना पढ़ाने के बाद एक अजीब सी सुकून मिलती है, अपने दिल की कहा जाओ उसे भड़ास निकाल दिया जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो मैं यहाँ पे जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कंटेंट को एक एक कर, बड़ा सुकून सा फील होता है, बड़ा रिलैक्स फील होता है अपने आप को। और इस लॉकडाउन में ना घर बैठे दिनों बाद ये दिमाग में आइडिया आया कि भाई सब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों बाद ये दिमाग में कंडीशन आकर फिट हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं सर। देखिए ये तो ऑब्जेक्ट होता ही है, इसका डेफिनेशन ही बताया था हमने कि ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कि सर एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल इसी के जैसा होता है। मतलब जैसा एक्ट एक ऑब्जेक्ट करता है उसी तरह से एक्ट एक कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बताऊँ, जैसे मैं बोलूँ कि आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब यहाँ पे जरा सोचिए सर कि ये मार्केट क्या है, मार्केट अपने आप में क्या है, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सर जनरली बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी एक बात बनती है कि सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर एक बात बनती है सर ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो भाई साहब मैं आपके साथ में ना इसकी चोचलेबाजी को ही दूर कर देता हूँ कि क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है कॉम्प्लीमेंट जनरल वे में। मैंने कल आपको एक
चीज बताया था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। कल के जो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स का पार्ट 2 जरूर देखें, वहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और वहां से आपको ये चीज़ें भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जिस तरह से मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को ना आपके साथ डिस्कस किया था कुछ यूं कि भाई जब भी हम कोई कार्य को करते हैं और उसका इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। और वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा सर, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा रियल में ऑब्जेक्ट। और एक बदलाव था ये कि सर एक इंट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव, ओके, एक इंट्रांजिटिव होता है। तो इंट्रांजिटिव क्या होता है सर, तो जनरल में मैं ये बोलूं कि वैसा कोई वर्क, वैसा जब मतलब कि कोई काम करता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कोई काम को करता है और उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़े ही ना, उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़े ही ना, तो वो क्या कहलाता है, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ओके। आपको मैं पक्का ये एग्जांपल आपको हेल्प करेगा समझने में। जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जी हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूं बॉस, और आपको समझ आ रही है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको और आपको समझ आ रही है। जरा सोचिए तो, मैंने आपको क्या किया, पढ़ाया और आपको समझ में आया, और समझने के बाद में जो चेंजेस हुए, सोचिए कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना, समझ में आया होगा तो, समझ में आया तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए होंगे ना सर। जब चेंजेस हो गए तो वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने आपको पढ़ाया, ओके, मैंने आपको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बहुत सारी बातें बतलाई, लेकिन आप तो कहीं और मग्न थे। तो मैंने जो आपको पढ़ाया आपको कुछ भी पल्ले ना पड़ा, कुछ भी पल्ले ना पड़ा। अब जरा सोचिए कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको कुछ भी पल्ले ना पड़ा, तो वो क्या कहलाएगी मेरे दोस्त, वही कहलाएगी कॉम्प्लीमेंट्स। मेरे साथ बोलिए, वही क्या कहलाएगी, कॉम्प्लीमेंट्स। वेरी नाइस। तो यहां से बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को शायद कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो चलिए मैं ऑब्जेक्ट के बारे में सीरियसली डिस्कस करूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जनरली ऑब्जेक्ट वो चीज होता है जिसे हम देख सकते हैं, दुनिया की हर वो चीज जिसे हम लोग देख सकते हैं, अगर इस स्थान पे यूज किया हुआ हो, अगर इस स्थान पर यूज किया हुआ हो और जिसे हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट है। जिसे छू सकते हैं, जैसे मैं आपको छू सकता हूं, ओके, तो आप क्या हुआ मेरे लिए, आप इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गए। तो भाई साहब जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर, कॉम्प्लीमेंट जिसे ना तो हम लोग देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जैसे सोचिए कि यहाँ पे लिखा कि आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब जरा सोचिए तो कि अगर मैं बाजार गया और बाजार में खड़ा होकर बोला यार ये बाजार कहाँ है, किसी ने बोला यही तो बाजार है, मैं बोला कहाँ, किधर, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। व्हाट, क्या दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो सर जो दिखाई नहीं दे रहा था ना, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था वो क्या था, मार्केट। और यही मार्केट आपके लिए क्या था सर, यही मार्केट आपके लिए कॉम्प्लीमेंट था। तो शायद पल्ले पड़ा होगा मेरी बातें। तो चलिए सेंटेंस के द्वारा समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं ऑब्जेक्ट के रिलेटेड 2 नोट्स भी लिखवाऊंगा आपको, ओके। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात कर लिया जाए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है सर। तो ऑब्जेक्ट द वर्ड which is influenced, the word which is influenced by a subject, the word which is influenced, चलिए मेरे साथ बोलिए, आप भी बोलिए, the word which is influenced by the subject क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, वही कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ओके। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं कि द वर्ड क्या, द वर्ड, मेरे साथ बोलिए, द वर्ड which is not influenced, the word which is not influenced by a subject, उसे क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए सर बातें करें ऑब्जेक्ट की।
तो कुछ नोट पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा। देखिए पहला नोट पॉइंट भाई साहब, ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग छू सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं। मतलब अगर छू सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, टच, ओके, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा सर। जिसे हम लोग देख सकते हैं क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दुनिया की हर वो चीज, दुनिया की हर वो चीज जिसे हम लोग छू सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाता है। बात समझ में आई? फिर से कि दुनिया की हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बात करें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स की, तो मेरे प्यारे यहाँ पे बात समझने वाली बात ये है कि ना तो हम उसे छू सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कहलाएगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट। तो जरा गौर कीजिए कि सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो भाई मेरे यहाँ पे बात आई कि क्या हम उसे छू सकते हैं? ना बाबा ना, हम उसे ना छू सके हैं सर। दूसरा, क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या हम उसे देख सकते हैं? ना कर यार, ना कर, हम उसे देख भी ना सके हैं। तो मेरे भाई तेरे को समझ में आया ये कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आज की गणना हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की करेंगे। आज की गणना सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्ट की करेंगे और आपको पहचानना भी है कि सर कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सेंटेंसेस। यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए स्टार्ट होता हूँ। So done? Okay. चलिए सर देखते हैं। मैं लिखा कि रोहित goes to school। रोहित क्या करता है? रोहित गोज टू स्कूल, रोहित विद्यालय जाता है। अगर बताएं यहाँ पे रोहित क्या हुआ? रोहित क्या हुआ? डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन क्या कहलाता है मेरे भाई? डूअर ऑफ एक्शन कहलाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। अच्छा, रोहित क्या कर रहा है? गोज, कहाँ जा रहा है भाई साहब? स्कूल। बात पल्ले पड़ा सर। डूअर ऑफ एक्शन रोहित हुआ, एक्शन क्या है सर? गोज, तो गोज हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। ओके, अब यहाँ पे बात बनी सर स्कूल। स्कूल क्या हुआ सर अपने आप में? स्कूल हुआ ऑब्जेक्ट। अभी बात यहीं पे नहीं खत्म होती है, अभी थोड़ा सा रुकिए। देखिए अब यहाँ पे ये बात तो पहले पढ़ा कि रोहित डोर ऑफ एक्शन है सर। ओके, डोर ऑफ एक्शन है, सब्जेक्ट है। अब बात यहाँ पे पढ़ते वाली है कि गोज, GOES, गोज। अब यहाँ पे बताइए कि गोज अपने आप में क्या है? वर्ब है। ओके, वर्ब है। अब ये बताइए कि गोज अपने आप में कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? बताएं। तो भाई साहब बात निकल कर आया कि गोज अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। गोज अपने आप में क्या है सर? इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए कैसे पहचाना आपने? कैसे पहचाना आपने? तो चलिए मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। ये रोहित है भाई, ये कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। रोहित स्कूल गया, तो क्या जरा सोचिए, क्या स्कूल को कोई इफेक्ट पड़ा? स्कूल को कोई फर्क पड़ा? भाई साहब ऐसा हुआ क्या कि जैसे ही रोहित ने स्कूल के गेट पर कदम रखा, माय गॉड, स्कूल की दीवारें हिलने लगी। ऐसा हुआ क्या? नहीं ना।
स्कूल में कोहराम समझ गया, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। तो अब जरा सोचिए कि रोहित स्कूल जाता है, तो रोहित स्कूल जाता है, यहाँ पे स्कूल सच में ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन सच में ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपसे मैं एक बात कहूँ ना कि जब भी आप सेंटेंस में कुछ यूं लिखा देखें, सेंटेंस में कुछ यूं लिखा देखें, सेंटेंस का सबसे बड़े बड़े किताबों में ये बना हुआ होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ना भाई ना, ऐसा नहीं होता यार, सारे वर्ड्स ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए कोई अच्छी खासी किताबें होंगी ना, उसमें ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ना लिखकर ऑब्जेक्ट को लिखता है अदर वर्ड। ओके, अदर वर्ड में कौन कौन आ सकते हैं सर? ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं। बात पल्ले पड़ा? तो मेरे प्यारे, यहाँ से बात आपको समझ में आई कि यहाँ पे स्कूल क्या है सर? स्कूल अदर वर्ड है। अदर वर्ड में क्या है? ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? तो यहाँ पे बात पता चला क्या कि सर ये ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। तो चलिए, एक बात ये समझ में आई। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि you read a book, सपोज आप एक किताब पढ़ते हो, ओके, आप एक किताब पढ़ते हो, लिखा कि यू रीड अ बुक। जरा सोचिए, डूअर ऑफ एक्शन कौन है सर? डूअर ऑफ एक्शन आप हो भाई साहब, क्या पढ़ते हो? जरा गौर कीजिएगा कि आप पढ़ने वाले हो, और आप जब पढ़ते हो तो क्या लगता है कि पढ़ने के बाद में आपके थॉट्स थोड़ा सा चेंजेस नहीं होते, कोई परिवर्तन नहीं होता? जरा सोचिए, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हो और उस चीज को आप पढ़ रहे हो, तो क्या हुआ? यहाँ पे चेंजेस हुए ना, कुछ सीखने को मिला ना। और जो सीखने को मिला ना भाई, जो आपको सीखने को मिला, वही क्या हुआ सर? चेंजेस हुआ। आपने पढ़ा, आप क्या किए? पढ़ाई की। पढ़ने के बाद में क्या हुआ सर? कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, और वही चेंजेस क्या कहलाते हैं? वही चेंजेस कहलाते हैं आपका ऑब्जेक्ट। ये बुक अपने आप में क्या हुआ सर? ऑब्जेक्ट। तो बात पते की है मेरे दोस्त, यहाँ पे समझते हुए चलिएगा कि आखिर मैं आपसे कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये सेंटेंस का वर्ब हुआ, और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, तो आपको ये पहचानना तो आ गया होगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का वर्ब क्या होता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मेरे को ये बताओ आप कि भाई, अगर तेरे को समझ में आ गया, तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे रीड वर्ब जो है वो कौन सा वर्ब है? तो मेरे को बताओ भाई साहब, ये रीड अपने आप में कौन सा वर्ब है? आपका जवाब आएगा कि सर ये तो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? बताओ मेरे को, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? तो सर जरा सोचो कि यू, इसने कोई एक्ट किया, और एक्ट किया, इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा ना। अब जब इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा, तो ये वर्ब क्या बनेगा सर? ये वर्ब तो बिल्कुल इंट्रांजिटिव नहीं बनने वाला है। क्या बनेगा? ट्रांजिटिव बनने वाला है। और जब इसका इफेक्ट इसके ऊपर डायरेक्टली पड़े, तो बताओ ये अदर वर्ड अपने आप में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? मेरे को जवाब दो भाई साहब, यहाँ पे पता चलेगा क्या कि बुक तो अपने आप में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं बन सकता। ये बात समझ में आई? तो मैंने आपके साथ में डिस्कस क्या किया? मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, ऑब्जेक्ट को कितने हिस्सों में बांटा गया भाई? 2 हिस्सों में। कौन कौन से? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कल के बारे में मैंने गणना किया था इसके साथ। ओके, और तो आपने क्या देखा कि सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। और उसमें मैंने आपको बताया कि एक वर्ब है, वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। आपने कहा कि सर ये ट्रांजिटिव है। बुक अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? आपने कहा ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक की बातें पल्ले पड़ा भाई? तो मेरे दोस्त, ये अगर बातें समझ में आई तो मैं एक बार वाइंड अप कर दूं कि मैंने आपके साथ में क्या क्या डिस्कस किया है। कि ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिसके, देखिए यहाँ पे हमने आपको डेफिनेशन बताया था कि ऑब्जेक्ट वो शब्द
द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से अगर इन्फ्लुएंस्ड होता है तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, फिर मैंने आपको बताया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे ये बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए बुक जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? आपका जवाब आया कि सर बुक तो अपने आप में पक्का कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों सर? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। ओके, नॉन लिविंग थिंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और लिविंग थिंग को क्या कहा जाता है? लिविंग थिंग को कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल और पेश करता हूं आपके सामने, गौर से देखिएगा सेंटेंसेस को। और एक बात और भाई साहब, ये रूल का चक्कर ना अपने साथ ना लगाएं तो बेहतर होगा। कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते चलें, बहुत अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, बातें समझ में आती रहेंगी। अगर जो बातें ना समझ में आए कॉपी कर लिया करें, जो मैं बातें ना लिखवाऊँ मैं बोल देता हूँ, वैसे बातों को आप थोड़ी सी पॉज करें और वहाँ से कॉपी कर लें, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। लेकिन हर एक बात के लिए ना मैं आपको बोर्ड पर लिखवाना जरूरी नहीं समझता। इससे क्या होगा ना, आपकी कॉपी भर जाएंगे और आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हर एक बातों को मैं यहाँ पे नोट करवाऊं, मैं ये जरूरी नहीं समझता। ओके, तो देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं बोलूं कि आई टीच यू, जरा सोचिए टीच क्या हुआ सर? एक्शन। एक्शन का डूअर कौन है? मैं हूं। मैं क्या कर रहा हूं? टीच कर रहा हूं। किसको भाई साहब? आपको। अब जरा ये बताएं कि यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट है। अब ये बताइए मेरे को कि सर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? अब जरा आप ही बताओ भाई साहब कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? भाई साहब जवाब आएगा कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग को क्या कहा जाता है सर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए भाई साहब ये क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, DS इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर सोप। वहां पे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम, आप वहां पे क्वेश्चन भेजें, मैं जितनी जल्दी हो सके जैसे ही मैं देखूंगा तुरंत आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर सिलेबस जरा बता दीजिए 12th का। बहुत जल्द मैं 12th क्लास की ना वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ओके, और ये ग्रामर तो सभी क्लासेस के लिए हेल्पफुल होगा भाई साहब, चाहे वो कोई भी क्लासेस के विद्यार्थी हों, सबके लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि आज ना मैं अभी आपके साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्या होगा ना, यही बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी हायर होते जाएंगे और एक टाइम आएगा सर जब यही बेसिक चीजें आपको बहुत गहरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, और आशा करूंगा कि वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बने रहे हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि सर मैं आपके साथ कल से डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। ओके, कल से हम लोग पार्ट्स ऑफ अ स्पीच की डिस्कशन करने वाले हैं। कल से क्लासेस चलेगी पार्ट्स ऑफ अ स्पीच की, और इसकी कुछ प्रैक्टिस सेट्स जो होंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह आज टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करें, घर पे प्रैक्टिस करें। भाई साहब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं आपको पढ़ाऊं और आप प्रैक्टिस ना करो तो गलना ना सही हो भाई साहब। ये बात तब बनेगी जब मैं यहाँ से क्लास करूँ आपका और आप भी वहाँ पे बैठे बैठे अपना घर पे क्लास करो, मतलब कि पढ़ो यार, तभी जाकर कुछ बात बनेगी। तो बेहतर होगा कि मैं जो कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ आप उसे डाउनलोड करो, PDF में हो तो PDF में, पिक्चर्स में हो तो पिक्चर्स में, और हो सके तो वर्ड भी हो, वर्ड से भी अगर मैं बना कर दे दूँ तो आप उसे भी मतलब कि घर पे बनाओ। ना बने तो मेरे पास क्वेश्चन सेंड करो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर भाई।